हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरकेएम लर्निंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है एक लेंचो नाम के फार्मर की, जो एक वैली में रहता था। उस वैली में बस एक ही घर था जहाँ पर लेंचो रहता था, और वहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता था, जैसे हरी हरी घास, पहाड़, नदियाँ और कॉर्नफील्ड। कॉर्नफील्ड का मतलब होता है मक्के के खेत। क्योंकि लेंचो फार्मर था तो उसके मक्के के खेत थे, और उसे इस बार बारिश की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ समय से बारिश नहीं हुई थी। और वो बार बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि शायद नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बारिश आ सकती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार बारिश आएगी? तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर आएगी। लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, और उसकी वाइफ डिनर बना रही थी। जब लेंचो की वाइफ डिनर बना लेती है तो वो सभी को बुलाती है, और वो लोग डिनर करना शुरू करते हैं। और जब वो डिनर कर रहे थे उसी वक्त बारिश आ जाती है, जिससे लेंचो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बारिश आएगी तो उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी होगी, और जितनी अच्छी फसल होगी उसे उतना प्रॉफिट होगा। लेंचो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ना, ये बूंदें नहीं हैं, ये पैसे हैं मेरे लिए। ये जो बिग ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट्स की हैं, और ये जो लिटिल ड्रॉप्स हैं ये 5 सेंट्स की हैं। लेंचो घर से बाहर जाता है और बारिश की बूंदों को अपने ऊपर महसूस करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो जाती है और ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे लेंचो के बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बाहर जाते हैं, बर्फ उठाने लगते हैं, खेलने लगते हैं। लेकिन लेंचो दुखी था, क्योंकि वो जानता था अगर ये बारिश नहीं रुकी और ऐसे ही ओले गिरते रहे, बारिश तेज होती रही, तो उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। लगातार 1 घंटे बारिश और बर्फ गिरने के बाद पूरी हील पे बस बर्फ ही बर्फ थी। चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी, और लेंचो की पूरी फसल खराब हो चुकी थी। उसकी फसल में एक पत्ता भी नहीं बचता। लेंचो कहता है कि जो फसल में लगने वाला कीड़ा होता है वो भी इतनी फसल खराब नहीं करता जितनी इस बारिश ने मेरी फसल खराब कर दी। लेंचो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि एक फार्मर के लिए तो उसकी फसल ही उसका सब कुछ होती है, उसकी फसल ही उसकी जीविका होती है। वो सैड तो था, लेकिन उसकी लास्ट होप थी भगवान, क्योंकि वो जानता था भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, और भगवान सभी की हेल्प करते हैं। वो पूरी रात बस यही सोचते रहता है, कल मैं सुबह उठूंगा तब भगवान के लिए एक लेटर लिखूंगा और उनको सारी बात बता दूंगा और उनसे मैं हेल्प मांगूंगा। वैसे तो लेंचो किसान था, लेकिन वो थोड़ा बहुत एजुकेटेड था, और सुबह उठने के बाद लेंचो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है। उस लेटर में अपनी वो सारी परेशानी बता के कहता है, भगवान आप मुझे बस 100 पैसोस दे दो, जिससे मैं अपनी फसल का काम दोबारा से शुरू कर सकूं। पैसोस एक करेंसी है जो मैक्सिको में चलती है। जैसे इंडिया में रुपीस चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, वैसे ही मैक्सिको में पैसोस चलते हैं। लेंचो भगवान से मदद मांगते हुए ऐसा लेटर लिखता है, उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, और पोस्ट कर देता है। जब पोस्टमैन आता है वो लेटर निकालता है और देखता है इसके ऊपर तो टू गॉड लिखा है, मैं इसे कहाँ पोस्ट करूंगा। तो वो हंसने लग जाता है कि ये कैसा आदमी है, इसने भगवान को लेटर लिखा है। तो अब पोस्टमैन अपने सीनियर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर को जाके वो लेटर दिखाता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी हंसने लगते हैं। वहाँ के सभी एम्प्लॉयज हंस रहे थे कि ये कैसा आदमी है, इसने भगवान को लेटर लिखा है, क्या भगवान इसका रिप्लाई देंगे? वो लोग थोड़ी देर तो हंसते हैं, लेकिन बाद में सीरियस हो जाते हैं कि नहीं, इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा विश्वास है भगवान पर, और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज लेंचो की हेल्प करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करते हैं। अब देखो, दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मुसीबत में डालकर दूसरे की हेल्प करना ठीक नहीं। इसलिए वो 100 पैसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन 70 पैसोस कलेक्ट कर लेते हैं, एक एनवलप में डालते हैं और बाहर गॉड का सिग्नेचर कर देते हैं। अब अगले संडे को लेंचो आता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया था? तो वो लोग कहते हैं हाँ आया था, और लेंचो को वो लेटर दे देते हैं। जब लेंचो को लेटर मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, जैसे उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। लेंचो जब एनवलप को खोलता है और पैसे गिनता है तो उसे उसमें बस 70 पैसोस मिलते हैं, 100 पैसोस नहीं मिलते। जिसके बाद वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, भगवान तो कभी कोई गलती कर नहीं सकते, तो फिर मुझे 70 पैसोस ही क्यों मिले। फिर उसके बाद वो विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है, और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर लेटर लिखना शुरू करता है, और दोबारा से एक और लेटर लिखकर वहाँ पोस्ट कर देता है। लेंचो के वहाँ से जाते ही पोस्ट मास्टर जल्दी जल्दी आता है, उस लेटर को निकालता है और पढ़ता है। तो उस लेटर में लिखा हुआ था, हे भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे मुझे उतने पैसे नहीं मिले हैं, मुझे बस 70 पैसोस ही मिले हैं, तो आप मुझे बाकी के 30 पैसोस भी सेंड कर दो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ इस बार आप ये पैसे मेल के थ्रू मत भेजना, आप ये डायरेक्ट मुझे देना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी वर्कर्स हैं ये सभी बंच ऑफ क्रॉक्स है, मीन्स की चोर हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने मेरे 30 पैसोस रख लिए और मुझे बस 70 पैसोस मिले हैं।
तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। बस इतनी स्टोरी थी हमारी। और ऐसे ही और चैप्टर्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।